हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं राज ठाकरे इनवाइट्स काम्या जानी फॉर अ हार्ट वार्मिंग महाराष्ट्रियन संडे ब्रंच। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं बटाट्याचं थालीपीठ, इसको बोलते हैं भाजमीचे वडे, तड़पे पोहे, ये शीरा है। आपको तीखा ज्यादा पसंद है या आपको जबान भी वैसी एक इमेज जैसे बना हुआ है आपका, सबको थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगता है। मैं नॉर्मल आदमी हूँ लेकिन नो नॉनसेंस वाला। नॉर्मल आदमी बट नो आप दोनों वैसे नॉनसेंस। काफी अलग है या है सिमिलैरिटीज? ये बहुत भड़काऊ है, मैं बहुत हम्बल हूँ। ये बेटा है लग रहा है। हाँ, अमित ठाकरे होता उसका। है, वो काफी होता है। बैक ऑफ, बैक नहीं होता वो, छोड़ दो। काफी रिजेम्बलेंस देखते हैं आप में और बाला साहेब में। बाला साहब अब नहीं है, मेरे पहले पिताजी ज्यादा खुद थी। गाड़ी चलाते थे, मुझे लेने के लिए आते थे। बचपन से वो एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाता है। What a brilliant caricature artist you are। ये देखिए, caricature artist पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? कभी लगता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। मुझे एक तो स्टेज फियर था, मुझे आज भी है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़े रहते हैं। माननीय बाला साहब होंगे या माय फादर, मेरा उतना ऑरा नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुछ चीजें मुझे लगता है कि खुद को मान लेनी चाहिए। तो वो कैप भी पहन के मैं ऐसे कॉफी पी रहा था। अचानक से यहाँ पे एक मुंह आया, ये आजी बोल रहा तुला राज ठाकरे ए राज ठाकरे खरा। खरा कितने हैं यहाँ पे डॉग? अगर मेरी माँ को अगर डॉग्स पसंद होते तो मेरे घर में 30-40 डॉग्स तो 100% मुझे राष्ट्रपति के पास जाना है और मुझे एक खून माफ करके लेना है। हैं? क्या? पॉलिटिकल लीडर हो या बॉलीवुड एक्टर, खाने पीने का शौक किसे नहीं। चाहे ये लीडर अपने तीखे विचारों और बोल्ड ओपिनियंस के लिए जाने ये घर जाते है? हैं, पर बात जब जिसमें वो येलो लगे हैं कुछ। की आती है, even Raj Thakre goes weak in his knees. So on this episode of Sunday Brunch, मैं आ गई हूँ उन्हीं के घर कौन सा घर at है? Shiv Feet to enjoy a वही लग रहा है। traditional Maharashtrian breakfast with Mr. बड़ा Raj है, बहुत Thakre बड़ा एरिया। and his son Amit ओए होए, Thakre. ये घर Let's है go. अंदर से। उसके साथ वाले घर में तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। भाई गॉड, पूरा जेल की तरह गेट था। ओए होए, और एंट्रेंस। ओहो, नमस्कार। नमस्कार। खूबच सुंदर घर आहे। वही तो मैं देख रही हूँ। अरे ये बड़े अच्छे सुंदर थे। अरे वाह, बाय गॉड, फाउंटेन देखा था वो एरिया। हमेशा से यही ये रहते यहाँ हैं? एरिया। जी मैं बचपन से एक गली छोड़ के वहाँ पे हमारा घर था। 24 साल हुए। ये बाजू वाला जो है हाँ जी। वहाँ पे कृष्ण कुंज, वहाँ पे मैं रहता था और अभी 4 साल हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ओ 4 साल पहले नया में घर रहता लिया। था, तो उस वक्त मैं घर ढूंढ रहा था। करते मैंने आखिरी बार जो घर देखा था वो लोखंड वाला में था और वो मेरी माँ को पता चल गया। अच्छा। और मेरी माँ ने कहा तुमको कहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं शिवाजी पार्क नहीं छोड़ूंगी। और मैं माँ और पिताजी के सिवा तो मैं कहीं जाने वाला था नहीं। गुड। तो फिर यहीं पे ढूंढना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये है कहाँ? शिवाजी पार्क। अच्छा, और दादर शिवाजी पार्क ना बिल्कुल मुंबई का जैसे बोलते हैं ना हार्ट है, एंड इट्स Absolutely. वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज एट। यहाँ पर सब जॉगिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ये भीड़ एरिया में कितनी है। हमेशा ही काफी एक्टिविटी होती रहती है, तो आप भी कभी ये जाते हैं बसना walk के बनाया लिए, बड़ा run सुंदर के है। लिए? नहीं, मैं तो जब स्कूल में था तब यहाँ पे कुछ क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और अभी फिलहाल बीच में मैं 2-2.5 साल में टेनिस खेलता था। और शिवाजी पार्क में अगर जो आदमी रहता है उसे अगर स्पोर्ट्स का महंगा अमीरों का शौक इलाका है नहीं क्या? मुझे नहीं पता। तो उसे वो शिवाजी पार्क नहीं मानते। बिल्कुल। और खाने का भी शौक होना जरूरी है शिवाजी पार्क में रहने के लिए। कितने का घर है आपका? मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव यही मिलता है। वड़ा पाव मिलता है, भजी पाव मिलता है। यहाँ पे वसई करके है, वहाँ पे भजी पाव बचपन से वही खाते आए हम लोग। कृष्ण जी की मूर्ति है बचपन में वहाँ। कोई ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ बैठकर बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करते? ईरानी, यहाँ पे बहुत ईरानी थे उस वक्त। हाँ जी। अब यहाँ पे वो लाइट ऑफ भारत एक ही है। हाँ जी।
लेकिन हर कॉर्नर पे यहाँ पे ईरानी रहते थे, हर कॉर्नर पे। आपका रोज का वैसे रूटीन क्या होता है अभी? आपका इतना बिजी ईरानी मतलब पारसी बोल रहा है। 10 बजे तो कैंपेन खत्म होता है, उसके बाद सारे मीटिंग्स जो लगे रहते हैं वो रात को 2, ढाई, 3 बजे तक चालू रहते हैं। अच्छा। और फिर सुबह से इंटरव्यूज होते हैं। ओके। रिलैक्सिंग इंटरव्यू तो आप ही का है। हाँ जी। थैंक यू। आपने ब्रेकफास्ट खाया है? नहीं कुछ नहीं खाया, मैं आपकी राह देख रहा था। अच्छा, तो चलो फिर शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। मैंने सुना है बहुत अच्छा महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट बनाया है। बिल्कुल, सब कुछ बना है, आइए। ओमेगा की वॉच, मेरे कॉलेज के एवरीथिंग इज सो मेरे दोस्त हैं, एक्सपेंसिव, इसका मतलब विजय राउत। है। ये बड़ा सुंदर है जो हाथी है और ऊपर गणेश मुझसे वो 2 साल बड़ा है, अच्छा। लेकिन हम लोगों ने बाद में डोर्स और उसमें वो देखा है लॉक्स कौन से हैं? अच्छा। वो मेरे ख्याल से वो शराब वाले की या communication फिंगर वाला करके था। वो बंद हो गई। वो मैं योद्धा देखो। पॉलिटिक्स में आ गया था। तो हम है ना? लोग सारे दोस्त बैच आज भी वाला हैं। तो हाँ, यहाँ बैच मेरे वाला पिताजी, बाला साहब, मेरे दादाजी, उसी में है और अलग-अलग दूसरे में मुझे नहीं है। पेन नहीं चाहिए थी। उसका तो मैंने बायोमेट्रिक उसको है। एक स्केच करके दिखाया कि मुझे इस तरह जरूरी का होगा शुरू में कुछ। चाहिए, तो उसने ये एक दिन में कर दिया उसने। एक दिन में। इज इट ट्रू कि आप बाला साहेब जी से ज्यादा क्लोज थे, अपने फादर से भी ज्यादा उनसे क्लोज थे? हाँ, क्लोज था, क्योंकि मेरा छुट्टियाँ बचपन बहुत सारा उन्हीं के साथ गया। वो बचपन से मुझे वो पॉलिटिकल रैलीज में लेके जाते थे, मोर्चा में लेके जाते थे। जब वो भाषण करते थे पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत छोटा था। हार बोलते, हाँ जी। तो सारे फूल तो मैं फूल तोड़ते रह बैठा था, तो देखते रहता था। हाँ जी। समझ में नहीं आता था वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो बचपन से वो एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाता है। मेरे यानी कि उनके मेरे पिताजी की जो कार्टूनिंग की जो लाइन थी वो बहुत थीन थी, अच्छा। और बाला साहब की बहुत बोल्ड थी, तो मुझ में वो बोल्ड आ गई लाइन। तो उनकी कोई ऐसी खास आदत या जस्ट लाइफस्टाइल या जीने का कौन सा तरीका था जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता था? बेबाक। डरते नहीं थे बिल्कुल। मैंने उनके ऊपर जो किताब की थी, तो उसका जब मैंने कवर पेज किया था, तो कवर पेज मैंने उसकी फोटो निकाली थी उद्धव ने, और मैंने उद्धव को, तो उद्धव ने बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, किस तरह से चाहिए, तो मैंने उसका एक ड्राइंग किया था, और मुझे इस तरह से चाहिए। बाला साहब ने मुझे पूछा कि तू ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर रहा है, मैंने मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो मैंने उस फोटो में पूरी शैडो है बाला साहब के ऊपर, और वो मैंने क्रेयॉन में करके दिखाया था। अच्छा, उन्होंने खुद देखी थी ये बुक। और पूरी शैडो है और सिर्फ यहाँ पे लाइट है उनकी। हाथ में सिगार है जो आउट ऑफ फोकस है, लेकिन है सिगार। ओके, जो आपको समझता है नहीं समझता है, इस तरह से That sharp means he used to smoke cigar. वो एक लाइट था, और हाथ में सिगार है, बेबाक है। वो हमने वो लाइन भी डाली थी कि वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फरारी की सवारी में एक बहुत कमाल की लाइन है, जो देखेगा वही सीखेगा। हाँ जी। तो इसलिए हमारे घर में कैसे वैसे देखा जाए तो जॉइंट फैमिली थी, सगी बहनें, सगे भाई, माँ जिसे हम मीना ताई को हम लोग माँ बोलते, तो हमारी माँ मेरे लिए मौसी भी थी और चाची भी थी। शिवाजी महाराज के ऊपर इतना कमाल का लिखा हुआ मुझे आज तक किसी ने लिखा है ऐसे मैंने लिखा नहीं है। किसने लिखा है? ये भी कितना सुंदर, शेर भी कितना सुंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा तो ये गणेश जी का बड़ा सुंदर लगा। एक राजा है लेकिन योगी है, उसे कोई शौक नहीं है सारी चीजों का, सोना लेना है, चांदी लेनी है, तो उसको देश खड़ा करना है। तो उसका जो त्याग है, वो जो विचारों की जो अमीरी है, ओके, और राजा है वो, तो ऐसे राजा बन नहीं सकता। ये कितने बड़ा कमरे ही कमरे हैं। का शिवाजी पार्क मैदान। ओह, वो भी घड़ी है, ये मेरे को लगा घड़ी बनाई हुई है। बेटा आ गया, लॉक्ड वाले कमरे से बेटा आया। क्रिटिकल तो अमित, आप भी इतने फूडी हैं जितने आपके डैड हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये ज्यादा नहीं। ये वही है जो मम्मी पकड़ पकड़ के बच्चों को खिलाते हैं खाना, वही है। मैं अभी तक वो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा। कि अमित खाऊं जा। खाना आ रहा है, कुछ ला रहा है Exactly like अंदर that से। since- किचन में लॉक है क्या? तो किचन लग रहा है, कहाँ से आया? इसमें और भी चीज़ होंगी। अरे वाह, ये क्या है? इसको बोलते हैं बटाटा से थालीपीठ, हैं? इसको बोलते हैं भाजनी चिवड़ी, हैं? तड़के पोहे,
पोहे। तो दड़पे पोहे और कांदा पोहे में क्या फर्क है? जिन्होंने बनाया उनको बुलाओ। मुझे खाने का शौक है, बनाने का नहीं। तो फर्क नहीं पता क्या होता, स्वीट हलवा लग रहा है। साबुदाना बड़ा है। हाँ ये तो पता चला, उपमा है उतना भी पता चला। तो आज मेन्यू किसने डिसाइड किया था? मैंने। आपने? घर का मेन्यू आप ही डिसाइड करते हैं? नहीं, अच्छा। आज ही किया। मेन्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी डिमांड कुछ अलग होती है, मेरी बेटी जो है उसकी डिमांड कुछ अलग होती है। अच्छा बेटी भी है। वो है उसकी कुछ डाइट की सारी चीजें होती है, उसके उपवास भी होते हैं, तो अलग अलग होता है। तो आप लेंगे कि नहीं? हाँ जी लेंगे ना। लेंगे नहीं क्यों लेंगे? ये भी साबूदाने की लग रही थी, वो जिसमें होल है वो नहीं समझ में आया क्या है। थोड़ी देर के बाद लेते हैं। और आप बड़ा मैं मम्मी को बड़ा बुलाना तो नहीं, वो तो पड़ेगा। चपटा सा है। नहीं, पर ये मेरा स्टेपल है तो ये मैं रोज अच्छा खाता हूँ। प्लीज आप लोग भी साथ में हाँ अकेले हो क्या खाएगी, साथ में खाओ। तो मैं आपको कुछ खाने पीने की चॉइसेस देती हूँ, आप दोनों को ही। तो आपको बताना है आपको ज्यादा मुझे कौन वो सा पीछे पसंद वाली है, ठीक है? मूर्ति वैसी जिसे कहते हैं दिस और दैट। मुझे ये एक बहुत choose सुंदर करना है लगती है कोई। ऐसी चीजें। पिटला भाकरी या साबूदाना खिचड़ी, साबुदाना खिचड़ी। साबुदाना खिचड़ी। मिसळ पाव या वड़ा पाव? वड़ा पाव कहाँ का है और मिसळ पाव क्या कहाँ की होता है, मुझे मेरी नहीं जो पता। फेवरेट मिसळ जो है वो है ठाणा की मामलेदार। मामलेदार। अच्छा हमने तो तीखी सुना ही होती नहीं हाँ है। जी। लेकिन वो मुझे ज्यादा पसंद है। वड़ा पाव मुंबई अगर का ही है। देखा जाए तो वड़ा यहाँ पाव पे पता है। स्वामी का मठ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉर्नर पे वो वड़ा पाव वाला है, वो बहुत अच्छा है। वो कीर्ति कॉलेज वाला भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे वसईकर है, वहाँ पे भजी पाव मिलता है। पानी पुनी नहीं रखा इन्होंने, पीने के लिए तो कुछ रख बाजू में देते। एक सरस्वती करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, अच्छा। वहाँ पे मिसल बहुत अच्छी मिलती है। मुझे किसी ने कहा वो बंद हो गया है, वो आया। पर आपको तीखा ज्यादा पसंद है या हाँ, आपको तीखा पसंद? हाँ, जबान भी वैसी है। आपको तीखा पसंद है या नहीं? मैंने चालू किया है हाँ। स्लोली डेवलप। तीखा होना, अभी पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो। मैं ऑनेस्टली मीठा प्रेफर करता हूँ। ओह अच्छा। मतलब मैं मेरा खाना भी डिजर्ट के साथ चालू करूँ। Really? यही पता है। आपको बताता हूँ मैं, हाँ। इससे बचपन में कुछ हम लोगों ने स्वीट नहीं दिया था। स्वीट मीन्स आई थिंक 7-8 साल तक इसे पता भी नहीं था मीठा क्या Sweet होता है? होता क्या है। और एक दिन जो शेर को खून की तरह वैसे एक दिन इसने मीठा खाया। ओहो अभी तक बैकलॉग भर रहा है। अरे और यहाँ पे खिचड़ी और साबुदाना वड़ा मेरा फेवरेट है, जो मैं आपको रोज मालूम है वो दिल्ली में पेठा मिलता है, हाँ जी हाँ हाँ जी। बहुत स्वीट होता बहुत है। हाँ, अंदर से सॉफ्ट होता है वो, बड़ा अभी खा सकता हूँ। मेरे को भी अच्छा My लगता है। God. तो आप दोनों वैसे काफी अलग है या है सिमिलैरिटीज? मैं ये बहुत भड़का हुआ है, मैं बहुत हम्बल हूँ। उल्टा होगा। ये हम अपनी ऑडियंस को बोलेंगे, नीचे कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। हजरतगंज। अपनी गेम बेटे की तो हंसी नहीं रुकी थी। या पूरन पोली? पुरनपुर। पूरनपोली। ओके। कांदा पोहा या बटाटा पोहा? हमें तो दोनों ही नहीं पता। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है। फिश करी राइस वगैरह जब होता है तब सोरखड़ी उसके साथ अच्छा जाती है। लगता है, हाँ। मोरन यानी राइस के साथ आमटी जाती है, तो ये थोड़ा सा अलग ही उसके है। यहाँ साथ पे हाँ। एक गया वो रेस्टोरेंट, वो सिंधु दुर्ग करके रेस्टोरेंट था, हम्म, वहाँ पे हमारा जाना बहुत रहता था, हम दोस्तों का सबका। अच्छा। यहाँ पे एक गोमंतक करके है, Right, वहाँ पे हाँ भी जी। हाँ। वहाँ पे तो जो बाहर भीड़ लगी रहती है, ऐसे लगता है मुफ्त में दे रहे हैं, इतनी भीड़ रहती है। यहाँ पे एक सचिन अच्छी चीज करके एक बनती है तो restaurant भीड़ है रहती है। जहाँ corner पे, पॉपुलर हो गया ना। वहाँ पे भी बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में तो अब अच्छा ये वाला होगा। बहुत ट्रिकी होने वाला है आपके लिए। बताइए। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना या वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना? ऑफ कोर्स माँ के हाथ का बना हुआ चलो, खाना, अच्छा। क्योंकि वाइफ किचन में जाती ही नहीं। अच्छा। अब बताइए किसके हाथ का खाना। माँ के हाथ का। नहीं, लेकिन अभी माँ भी नहीं जाती उम्र हाँ के हिसाब से। लास्ट टाइम किसी को मैंने कहा था, उसे वो जो डिश बनाती है उस डिश को बाद में अल्जाइमर हो जाता है, क्यों? उसे याद नहीं रहता वो कैसे बनाई है, अच्छा। तो दूसरी दफा अलग बनती है। तो उसको जब यानी कि हमारा डाइनिंग हुआ था, शादी का वगैरह कुछ मालूम नहीं था, तब वो मेरी माँ को और मीना ताई को मिली थी। कैसा लड़का चाहिए? बोले शेफ चाहिए। बोले शेफ क्यों चाहिए? बोले मुझे नहीं किचन में जाना है। क्या? तो वो पहले से वो तय था कि तो उनको मिला शेफ टाइप या नहीं? अच्छा शेफ, मैं कहा शेफ Honestly, शेफ बहुत बढ़िया करते हैं वो। रियली? क्या सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? अंडा ही बनाते हैं, एक से उसमें बनाना ही आता है, ये तो वो भी नहीं बनाते। पर बहुत बढ़िया बनाते हैं। या हमारा वाले तो नहीं बनाते भैया। और बाला Eggs बनते साहब हैं की एक फेवरेट डिश थी स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट एग। बनता है। दिखा तो स्क्रैम्बल्ड एग में क्रीम क्रैकर बिस्किट्स होते हैं, अच्छा। हाँ, वो क्रश करके उसमें पहले से ही डालने होते हैं।
घी या तेल डालना है, बिल्कुल। फिर क्रीम क्रैकर बिस्किट, ये कौन से बिस्किट है? फिर एग लेना है, फिर एग। अच्छा, एग हाँ। लेना है। एग्स में आपको क्रीम क्रैकर बिस्किट क्रश करके डालते हैं। पकड़ लीजिए कि एक 2 एग्स के लिए एक 3 बिस्किट, ओके, और आता अपन फेंटने लगा मिनटों मिनटला। हाँ फेंटना ही बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग डालते हैं और थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग थोड़ा सा गीला रखते हैं, यानी अच्छा, पूरा dry, सुखाते हाँ, नहीं पूरा है। सुखाते नहीं, ओके। यानी तो वो बहुत कमाल का लगता तो है। थोड़ा क्रिस्पी भी होता है बीच हाँ, बीच थोड़ा, में। हाँ, थोड़ा हाँ, वो क्रीम क्रैकर कौन से? मिट्टी नहीं होते क्रीम क्रैकर अंडे के कंप्लेंट्स अंदर। भी आया करती थी घर पर आपकी, या नहीं आती थी कभी? मुझे लगता था कि मुझे 37% मिले हैं। बाद में मेरे पास वो मार्कशीट एक बार मुझे मिली, मेरे दोस्त ने मुझे वो मार्कशीट दी, तो मुझे पता चला मैं 42% थे। यानी मैं पढ़ाई में मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, आज भी नहीं है। स्कूल की पढ़ाई बोल रहा हूँ मैं। एक दिन मैं नीचे बैठा था वहां पे उस घर में, और मुझे शर्मिला का फोन आया, इमीडिएटली ऊपर आ जाओ। समझा नहीं मुझे क्या हुआ। शर्मिला मैं कौन? आपके ऊपर गया तो भाई? वो रो रही थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। ये सामने खड़ा था, ये रो रहा था। बोला क्या हुआ क्या? शर्मिला ने बोला इसको बोलो ये पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसको कुछ सिखाओ। बेटे और को? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैं तो खुद ही वैसा हंस क्यों रहे? मैं बोला मैं किस मुंह से उसके साथ बात करूं, मैं पढ़ाई करूं। भांजा घर पे आया और उसने वो क्या क्या ऐसे लिखा है बताया। तो ऐसे था, उसने लिखा था कि मेरे पिताजी गुजर गए, और गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे वगैरह। तो मेरी बहन भड़की, इस तरह का कौन सा स्कूल है कि इस तरह के ऐसे देते हैं। तो वो गई वहां पे, हिंदी का था। जाने के बाद पता चला कि वो ऐसे जो उनका टाइटल जो था, तो वो था मेरे पिताजी का तबादला। इसको लगा तबादला का मतलब। तो उसने कहा मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बाहर लेके जाते थे। इसने लिखा था। तो मुझे स्कूल जाने का मुझे एक ही वो इंसिडेंट याद है, मेरे पिताजी का तबादला। पता नहीं क्यों ऐसा एक इमेज जैसे बना हुआ है आपका, सबको थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको अपने पापा से डर लगता है या नहीं लगता है? डर एक फादर सन का रिश्ता है, पर मुझे मूवीज दिखाने बुलाते हैं, कुछ सिखाते हैं गाने के बारे में, किशोर कुमार होंगे या उनके बारे में सिखाते हैं। पर एक अगर कुछ ऐसे मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वो जो लुक होता है वो काफी होता है। नहीं मैं इतना ही देखते हो वो काफी होता है कि बैक ऑफ। तो मुझे लगता है कि बैक नहीं होता, वो छोड़ दो। बैक ऑफ नहीं होता। हम वो आप दूसरा शब्द लगा दीजिए, अच्छा, बैक की जगह दूसरा। ओह F वाला। समझ गए। हाँ जी, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे आपसे काफी चिल्ड आउट वाइब लग रही है, इफ यू नो व्हाट। मैं ऐसे ही हूँ मैं। आई नो। मुझे गुस्सा जहाँ पे आता है वो आता है, तो परमानेंटली कोई गुस्से वाला तो होता ही नहीं। बिल्कुल। तो आपके फ्रेंड से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई अच्छा लग गया तो आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और अगर कोई नहीं अच्छा लगा पहले बारी तो वो में। कभी नहीं अच्छा लगता मेरे है साथ भी आपको। यही और होता है। जब कोई अच्छा लगता है तो आप बहुत जेनरस भी है, आपसे जो गिफ्ट मांगे, या कोई गिफ्ट भी नहीं, खाली कॉम्प्लीमेंट दे दे, आपकी वॉच अच्छी तो अपनी वॉच उतार के आप दे देते हैं। अरे वाह, ऐसे हुआ है? ना मैं ऐसे नहीं। आपने वॉच पहनी आज बहुत अच्छी है। नहीं है। पहनी नहीं है वो। हमें जब मालूम पड़ा हमने चालू किया है अच्छा, तब से पहनना बंद कर पहनना दिया। बंद कर दिया। मैं नॉर्मल आदमी, दोनों में से किसी ने नहीं पहनी, दोनों ने। लेकिन नो नॉनसेंस वाला हूँ। आई आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था, very में। हाँ, nice. बट बड़ा मजेदार था यार। और मैं तो घर में जो स्टैचूज और मूर्तियां रखी Amazing थी घर ना, था। मैं तो बहुत उसमें प्यारा उस था। पे फिदा हो गई हूँ। No doubt. वो इतनी सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्ति, और इनके पीछे मेरे को लगता है सरस्वती जो थी उनकी मूर्ति थी, वो तो इतनी सुंदर थी। वो हाथी, और वो जो एरिया लेके दिखाया था जिसमें वो दीवार पे फाउंटेन और उसके आगे भी 2 मूर्तियां थी। हाय, इतना सुंदर बनाया हुआ था घर में तो उसको देख के। और जो हंसी मजाक था ना, दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही मजा आया। नहीं तो जनरली इंटरव्यूज जब देखी हूँ ना, वो मुझे लगता है बड़े खूसट से, सीरियस से और उस टाइप के हैं।
पर अब जब सुनने को मिल रहा है ना तो हंसी मजाक वही है। राज ठाकरे इज अ नाइस पर्सन। हाँ, और हमने कई देखे बीच में, ही इज वेरी बोल्ड एंड वेरी, या वही तो कह रहे हैं ना कि भैया मैं और उसमें जब वो कहता है कि भैया मैं तो वो शरीफ हूँ, वो दूसरा वाला जो वो थोड़ा उस टाइप का, तो वो बेटा ही हंसने लग गया। That was really amazing। नहीं अच्छा था, बहुत मजेदार। फ्रैंकली बात कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं जो मैं हूँ, वेरी नाइस। हाँ, और बेटा भी शायद अब प्रैक्टिस कर रहा है पॉलिटिक्स में आने की, कहता पर मेरे से उसके लिए मुश्किल हो रही है कि मैं उस टाइप का इंसान देखिए ये फैमिली बिजनेस टाइप का है, तो दैट्स हाउ वो इट तो इज। है ही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।